तो एक बार फिर से स्वागत है आपका। और मध्य प्रदेश बजट पर हम बात कर रहे हैं। 25-26 के लिए बजट पेश किया मध्य प्रदेश सरकार ने। जगदीश देवड़ा ने इसको पढ़ा है और इसमें किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं पर फोकस है कह रहे हैं इस बजट में। कुल मिलाकर हर वर्ग की खुशहाली वाला बजट इसको बता रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि दो खास मेहमान अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि विस्तार से चर्चा करेंगे इस बजट पर। हमारे साथ है फिलहाल टीवी स्क्रीन पर जो मुझे नजर आ रहे हैं वो है गुंजन चौकसे जी, बीजेपी प्रवक्ता। गुंजन जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीताशरण सूर्यवंशी जी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सीताशरण जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। भाई, गुंजन जी की पार्टी ने तो ये बजट पेश किया है और कह रहे हैं कि खुशहाली वाला बजट है हर वर्ग की। तो आपसे समझना है कि सीताशरण जी कितने खुश हैं इस बजट के बाद। देखो, खुश तो आदरणीय जनता को होना चाहिए, और जनता जब तक खुश नहीं होगी बजट से, और ये बजट अनुपूरक जो बजट है, और ये बजट 420 है, सीधा सीधा ब्लेम लगाता हूं, क्योंकि 22 और 23 का जो बजट है और जो 24-25 का बजट है, पिछला जो बजट है 3,85,000 करोड़ का जो बजट था, उसमें अभी तक 1.5 लाख करोड़ खर्च ही नहीं हुआ है। और अभी आदरणीय देवड़ा जी ने जो कहा है कि हम गीता भवन भी बनाएंगे जी, और जहां जहां भगवान कृष्ण के चरण पड़े हैं वहां वहां भी हम उनको धर्मांतरण के तौर पर एक धार्मिकता के स्थान ग्रहण करेंगे और निर्माण करेंगे। अच्छी बात है, लेकिन जो 33,000 स्कूल बंद हो गए हैं, वो जो शिक्षा के मंदिर हैं, मां सरस्वती के मंदिर हैं, वो कब उज्ज्वलित होंगे और जनता के लिए होंगे। अब बजट पर आते हैं कि जो 24 और 25 का जो बजट है, अभी जो पुराना जो रह गया है 1.5 लाख करोड़, इन्होंने पंचायत से लेकर के जल संसाधन से लेकर के अनुसूचित जातियों को जो बजट दिया था, और अभी 1 मार्च को 21,000 करोड़ रिलीफ कर दिया। और अभी जो 1.5 लाख करोड़ जो बचा है पिछले बजट का, उस बजट का क्या, अभी जो 18 दिन बचे हैं, इस 18 दिन में क्या वो 1.5 लाख करोड़ बजट ये खर्च कर लेंगे? और अभी जो 4,20,000, मतलब ये 420 जो बजट है, जनता को केवल गुमराह करने का है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि 1,52,000 की आय हो जाएगी। किसकी? पर व्यक्ति। अरे झूठ की हद होती है, पर व्यक्ति। और फिर इसके बाद 22 लाख की हो जाएगी वार्षिक आय इस मध्य प्रदेश में। अरे इस मध्य प्रदेश को जो केंद्र से 38,000 करोड़ आना था, केवल 19,000 करोड़ ही आया है। और इसका जो प्रतिशत में बात करते हैं, 61% केवल पुराना बजट खर्च कर पाए हैं। जो 39 कुछ जो खर्च अभी रह गया है उसका क्या होगा? इसलिए मैं 420 इस बजट को और अपनी पार्टी की तरफ से बीजेपी को और बीजेपी सरकार को केंद्र से लेकर कि केंद्र ने भी दो भांति करके इस मध्य प्रदेश को ठगा है, और मध्य प्रदेश की सरकार ने भी जनता को ठगा है, जो जनता के सामने है, प्रदेश के सामने है। जी, यहाँ आपसे ये भी समझना है सीताशरण जी कि भाई कोई तो बात ऐसी बजट में होगी जो आपको खुश कर रही हो, या आपको लग रहा है कि ये ठीक है, ये फ्यूचर के लिए ठीक है, ये बेरोजगारी खत्म करने में अपनी हिस्सेदारी करेगा, या ये किसानों के लिए अच्छा होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप विपक्ष में हैं तो बिल्कुल -0 ही दे दें आप? की बात नहीं है। हम क्या है कि देख घोड़ा पानी पी, ये हम 20 साल से जो देख रहे हैं, हमारी जनता देख रही है, और जनता त्राह त्राह कर रही है कि शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर, रोजगार का स्तर, और बेकार और बेरोजगारी का। और 25,000 मैं आ रहा हूं उस बात पर, ऐसा नहीं है, लेकिन ये करेंगे। अभी जो पिछले बार भी नहीं कर पाए हैं, और 25,000 कांस्टेबलों की जो भर्ती हुई थी उसका रिजल्ट ओपन नहीं हुआ है। 60,000 वो शिक्षकों की जो भर्ती हुई थी उसका भी अभी तक रिजल्ट ओपन नहीं हुआ, ये 2025 आ गया है। तो बजट तो ये हर बार पेश होता है, और बजट का जो ये ढकोसला है जनता के लिए आदरणीय, वो जनता तक उन मदों को, उस डिपार्टमेंट को वो खर्च ना करते हुए
कहीं 73%, कहीं 56%, कभी 57%, और आपने 53% जो खर्च किया है, बाकी जो खर्च नहीं किया है भाई उसको भी तो ओपन करिए, उसको दिखाइए। और आपने जो इतना 4 लाख से ऊपर का जो 4.25 लाख के समथिंग जो करोड़ में जो आप दिखा रहे हैं जी, तो ये पटल पर आना चाहिए, उस जनता तक पहुंचना चाहिए। और ये अभी जीरो ही हमको और हमारी सरकार को और प्रदेश की जनता को ये दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो प्रदेश की जनता खुश नहीं है, ऐसा कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं गुंजन चौकसी जी। आपके पास खुश होने के लिए वो कौन सी बजट में प्रावधान किए गए जिसको आपको लगता है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि पिछली बार यानी जब 24-25 का बजट पेश किया था मोहन सरकार ने, तब बोले कि भाई पूरा नहीं हुआ और साथ ही साथ उसका कुछ पैसा बाकी है, लगभग 1.5 लाख करोड़ की ये बात कह रहे हैं। तो अब ये जो उन्होंने 4 लाख से अधिक का जो बजट पेश किया है कह रहे हैं, इस पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं कर रहे वो। देखिए सोनल, मैं पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ अपनी डिबेट की शुरुआत करना चाहूंगी और उसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता जी को भी जवाब दूंगी। ये जो पूरे बजट की भावना है, वो इस भावना के साथ बजट इस बार का पेश हुआ है कि तेरा तुझको अर्पण। तो जनता जनार्दन के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से संकल्पित रही है हमेशा से, उसी तरह जनता के लिए ये बजट है। ये बजट का जो बेसिक मुद्दा है वो है ज्ञान। ज्ञान मतलब कि आप बताइए, इसमें युवाओं के अभी सशक्तिकरण की बात हो रही, गरीब के कल्याण की बात हो रही है, यहाँ पे हमारे किसान भाइयों के उत्थान की बात हो रही है, तो अन्नदाता है हमारे इस देश के, और नारी शक्ति की बात हो रही है। चाहे नारी को समृद्ध बनाना हो, सशक्त बनाना हो, युवाओं का कल्याण करना, तो इसके ना उदाहरण भी दे सकती हूँ। आप देखिए, जिस तरह डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने नवाचार लेकर आए थे, हम लोग रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से लेके आए कि हर छोटे से छोटे क्षेत्रों में निवेश लाने की जो योजना बनाई गई, से लेकर जो GIS अभी हुआ, तो जिस भारी मात्रा में निवेश हमें प्राप्त हुआ, इसको धरातल पर उतारने का काम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार कर रही है। नारी सशक्तिकरण के तो अनगिनत उदाहरण है, चाहे लक्ष्मी योजना हो, चाहे लाडली बहना योजना हो, जन्म से लेकर मृत्यु तक महिलाओं के लिए कल्याणकारी इतनी योजनाएं चल रही हैं कि उनको स्वावलंबी भी जो बना रही है, उन्हें सशक्त भी बना रही है, उसे समृद्ध भी बना रही है। किसानों की अगर मैं बात करूं तो हमारे प्रदेश इकलौता प्रदेश है पूरे देश में जहां का किसान अन्नदाता तो है ही है, पर साथ साथ ऊर्जा दाता भी है। किसान के लिए कई ऐसे संकल्प जो हमने लिए थे संकल्प पत्रों में, उनको तो पूरा कर ही रहे हैं, उसके अलावा और ज्यादा देने की बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा जो 5 रुपए का बिजली कनेक्शन स्थायी रूप से देने की बात हुई है, वो तो संकल्प पत्र में नहीं था, पर वो भी किसानों तक पहुंचाने की बात डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार कर रही है। अब देखिए, युवाओं हो, गरीब कल्याण के लिए, चाहे हम आयुष्मान योजना की बात कर लें, चाहे हम आवास योजना की बात कर लें, जिसमें करोड़ों लोगों को लाभ मिला है, ये दिखा रहा है कि हम उस संकल्प के साथ चल रहे हैं जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, विकसित राष्ट्र 2045 का संकल्प। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसी संकल्प ठीक है। गुंजन जी, मैं यहाँ आपको रोकूंगी, और आपने चूंकि अब जिक्र किया है प्रधानमंत्री जी का भी, और आपने कहा कि संकल्प, तो एक संकल्प आपने घोषणा पत्र में ये भी किया था कि लाडली बहनों की जो राशि है वो हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, अभी हम सरकार में आए हैं इसमें, लेकिन लाडली योजना के अंतर्गत जो अब उम्मीद कर रहे हैं कि हम 1250 से बढ़ाकर इसको 3000 तक करेंगे, उसके लिए बजट में प्रावधान नहीं दिखता। सोनल जी देखिए, वो भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है किसी सरकार को अपने संकल्पों को पूरा करने का, और मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि पहले ही वर्ष के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 456 संकल्प में से 300 संकल्प पे काम शुरू कर दिया है। 50 से ज्यादा संकल्प पूरे हो चुके हैं। तो जो हमारा उद्देश्य देखिए, बहनों को समृद्ध बनाना है, तो हम बिल्कुल जो वादा किया है उस वादा को निभाएंगे। अभी हमारे पास पूरे 5 वर्ष है, लेकिन ये नहीं कह रही हूँ कि 5 वर्ष के अंतिम दिन निभाएंगे। अभी पहला ही वर्ष निकला है, हम धीरे धीरे हर संकल्प के प्रति आगे बढ़ रहे हैं, इसमें भी आगे बढ़ेंगे। उसका दूसरा उदाहरण देना चाहूंगी। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता पूछ रही थी कि क्या होता है पर कैपिटा इनकम, झूठ बोल रही है सरकार। तो आंकड़े झूठ नहीं बोलते, धरातल पे जो जमीनी स्तर पे जो चीजें हैं वो झूठ नहीं बोलती। 2003 का मध्य प्रदेश था जहां पर कैपिटा इनकम मात्र 12,000 था,
2023 के मध्य प्रदेश में वो पर कैपिटा इनकम 1,40,000 हुआ और आज एक वर्ष के अंदर ही वो पर कैपिटा इनकम 1,52,617 हुआ। तो ये जो बढ़ोतरी हुई है पर कैपिटा इनकम में, ये बढ़ोतरी दर्शा रही है कि काम हो रहा है। जीडीपी की मैं बात करूं 2003 और 2023 के जीडीपी में कंपैरिजन करूं तो 16% का ग्रोथ हुआ था। इस एक ही वर्ष के कार्यकाल में हमने 11% का और ग्रोथ देखा। तो ये दर्शा रहा है कि सरकार की जो मंशा है, सरकार उसको धरातल पे ला रही है और सरकार आगे बढ़ रही है। बजट के प्रावधान की आप बात करें तो देखिए एक वर्ष में ही एक अंतर आ गया। जहां वो 3 लाख करोड़ बजट था पिछले वर्ष 3.25 लाख के आसपास, इस बार सीधे 4.25 लाख करोड़ का वर्ष बजट दिया गया नहीं, है। लेकिन पिछला यदि उपयोग नहीं हुआ तो उसको भी सही जगह इस्तेमाल करें। और चूंकि ऐसे में बेरोजगारी की बात होती रही, वो सवाल पर आऊंगी, लेकिन मैं सीता शरण सूर्यवंशी जी का रुख कर रही हूँ। सीता शरण जी, मुझे लगता है आपके बॉडी लैंग्वेज से कि आप कुछ पूछना चाह रहे हैं गुंजन चौकसी जी से। आप बहुत ज्यादा सहमत दिखते नहीं उनकी इस प्रतिक्रिया से। जी सीता शरण जी। ये कैग की वित्त मंत्रालय मध्य प्रदेश का कैग ऑडिट है। गुंजन जी मैं आऊंगी। अब वो विपक्ष में है, वो पूछेंगे ना सवाल, उनको पूछना पड़ेगा। वो कैग की रिपोर्ट है और ये ट्रेजरी की रिपोर्ट है। ये ट्रेजरी का आंकड़ा है, ये झूठ नहीं है। ये झूठ का पुलिंदा जिस तरीके से जो बीजेपी सरकार जनता के साथ छल कर रही है और 420 का ये पूरक बजट जो पेश कर रही है, ये कैग की रिपोर्ट के साथ साथ ये ट्रेजरी के आंकड़े हैं। ये हमारे नहीं हैं, हम मनमर्जी से नहीं किए हैं। ये ट्रेजरी बता रही है, ट्रेजरी का आंकड़ा है और ये आपके समक्ष है। और ये कैग ने जो वित्त मंत्रालय को जो ऑडिट किया था, ये कैग की रिपोर्ट है, ये कभी झूठी नहीं होती है आदरणीय। ये मेरा कहना है। जी गुंजन जी, वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं, पूरे पेपर बाकायदा लाए, कैग रिपोर्ट की भी बात कर रहे हैं। तो बताएं ना मुझे आंकड़ा, किस तैयारी के साथ आए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता? आंकड़े, मैं तो आपको आंकड़े दे रही हूँ, इन आंकड़ों को आप झुठला पता नहीं, वो भी रिपोर्ट्स लेकर आए हैं। कैग रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ट्रेजरी की बात कर रहे हैं, ट्रेजरी रिपोर्ट की। वो ट्रेजरी रिपोर्ट की बात कर ले या कैग रिपोर्ट की बात कर ले, क्या कह रही है ये रिपोर्ट? ये रिपोर्ट कभी गलत चीज नहीं बोलेगी, क्योंकि ये दर्शा रहा है मध्य प्रदेश में जो आंकड़ा है, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कोई आंकड़ा दिया जा रहा है तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, वो झूठ है। उन 50 वर्षों का फिर हिसाब लगा के बताएं आप। आपके पास 2003 से पहले 50-60 वर्ष से क्या किया आपने प्रदेश का? जनता डांस करने के अलावा क्या किया? क्यों पीछे नहीं जाएंगे? आपके पास 50 वर्ष था, आपने अपनी भ्रष्टाचार के अलावा, कुर्सी संभालने के अलावा क्या किया? चलिए मैं 2003 की बात नहीं करती, मैं तो 15 महीने की सरकार की बात करती हूँ। ऐसे कैसे गुंजन जी? नहीं, देखिए आज आपने बजट पेश किया ना भाई, आप जवाब देने वाली कुर्सी पे हैं, कैसी बातें करें? आप उनसे कैसे सवाल करेंगे? मैं 15 महीने का हिसाब किताब कैसे होगा? 20 साल वर्सेस 15 महीने चलता है गुंजन जी। बजट पर बात करें, जब मैं बता रहा हूँ। एक मिनट सीता शरण जी, एक मिनट, मैं आऊंगी आपके पास। हाँ ठीक है। अच्छा गुंजन जी, वो कांग्रेस पूछ रही है बार बार कि भाई ये 40 लाख बैकलॉग जो हैं, इसकी अभी तक व्यवस्था नहीं हुई। अब ये कह रहे हैं, और जो हर साल नए युवा बेरोजगार निकल रहे हैं लगभग 3 से 4 लाख की संख्या में, वो अलग। तो आपने इनको एडजस्ट करने के लिए किस तरह की प्लानिंग की अपने इस बजट में? कह रहे हैं 39 नए औद्योगिक क्षेत्र जो है वो तो जरूर विकसित किए जा रहे हैं, लेकिन उससे पूरा होगा नहीं। ये जो बेरोजगारी की समस्या है, जो युवा है मध्य प्रदेश के, वो पलायन को मजबूर हैं। जो जितने उद्योग, 40 से ज्यादा उद्योग की जो बात की गई बजट में, और ये भी बताया गया है, आकलन लगा सकते हैं कि 27 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये दे जाएंगे उद्योग। इसके अलावा मैं आपको दूसरा उदाहरण दूंगी, एमपीपीएससी रिजल्ट का उदाहरण दे सकती हूँ। ये कॉन्जिक्यूटिव 2 ईयर्स से लगातार इसके रिजल्ट आ रहे हैं। 2.5 लाख से ज्यादा जो रिक्त पद हैं उसे भरने का प्रावधान हो रहा है। 1 लाख से ज्यादा पदों को भरने के शासकीय सेवाओं में प्रावधान हुआ है। ये जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का नवाचार था, वो इसलिए तो था कि हर एक क्षेत्र में हम निवेश लाएं ताकि हमारे प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। ये नवाचार उन युवाओं के लिए ही है, उसी रोजगार को देने के लिए है। और आप सबने देखा जिस तरीके से नवाचार सक्सेसफुल रहा। जीआईएस में जिस तरह हमने 30 लाख करोड़ से ऊपर के निवेश आते देखे हैं, इससे हम प्रदेश में 27 लाख से ज्यादा हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें रोजगार बढ़ेगा, युवाओं को उनकी जगह मिलेगी। ये सरकार अपने
युवाओं के कल्याण के लिए उसी तरह संकल्पित है, क्योंकि हम मोदी जी की 2047 की जो यात्रा उन्होंने शुरू की है विकसित राष्ट्र की, हम उसी यात्रा पे साथ चल रहे हैं और विकसित मध्य प्रदेश को बनाने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं। और वो उद्देश्य पूरा होता दिखेगा। छोटे छोटे उदाहरण से समझ में आता है। अगर हम बजट में एक ही वर्ष में 3.25 लाख करोड़ से अगर हम 4.25 लाख करोड़ पे लेकर आए हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम इसे दोगुना कर देंगे 5 वर्ष के अंदर, तो ये समझ में आता है कि हमारी मंशा है कि हमें जन कल्याण की योजनाएं लेकर आनी है। हमारी कोई भी योजना बंद नहीं होगी। इस बार भी जो बजट में इंक्रीमेंट हुआ है लेकिन कोई टैक्स में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। ये सब दर्शाता है कि हमारी मंशा क्या है। हम कांग्रेस, हालांकि देखिए उम्मीद बहुत कर रहे थे गुंजन जी, कह रहे थे कि भाई पेट्रोल डीजल के वेट टैक्स में शायद कुछ कमी हो जाएगी, ऐसी उम्मीद करनी थी, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। आपने कहा कि कोई नया कर नहीं लगाया, ठीक बात है, लेकिन अभी इस महंगाई में राहत की और उम्मीद आम जनता आपसे कर रही थी। लेकिन सीताशरण सूर्यवंशी जी, लाडली बहनों को ये तो ठीक है कि 1250 और 3000 तक आप कब देंगे, आपने तो ये भी कहा कि बंद हो जाएगी, लेकिन राज्यपाल ने जब अभिभाषण में अपने कहा कि भाई बंद नहीं हो रही है तो सभी बहनों को एक बड़ी राहत हुई कि नहीं होने वाली, ये तो मिलेगा ही। गुंजन जी कह रहे हैं उसकी व्यवस्था भी करेंगे, लेकिन सरकार ने इन्हें पेंशन योजना से जोड़ने की बात की है, उसका ऐलान किया है। आपको नहीं लगता ये एक बड़ी बात है और बहनों को सिर्फ अभी नहीं, उनके उस दौर में भी सिक्योर करने की, सुरक्षित करने की ये बड़ी योजना है कि लाडली बहनों को पेंशन से जोड़ दिया जाए? सीताशरण जी, ये आप खुद कह चुकी हैं आदरणीय, और ये अभी मैं वहां से शुरू करता हूं कि इनका कहना है कि ये कौन से आंकड़े हैं। अभी आंकड़े जो कैग की और ये ट्रेजरी की रिपोर्ट में जो बता रहा हूं कि 61% जो पुराना बजट है, मैं आ रहा हूं फिर लाडली बहना पर आता हूं, 61% ही ये पुराना बजट खर्च कर पाए हैं और 39.60 हजार करोड़ अभी जो खर्च नहीं किया है, जो उसका परसेंटेज है जो 1.5 लाख का मैंने बताया है। अब ये लाडली बहना और उनको पेंशन देने की बात कर रहे हैं। केवल ये बात वही आ गई है कि केवल झूठ के अलावा, असत्य के अलावा और कुछ है नहीं। जैसे आपने इनको अवगत कराया है कि महंगाई, महंगाई आपका डीजल पेट्रोल से लेके किचन, इस पर तो इनका कोई ध्यान नहीं जाता है। लाडली बहनाओं को 3000 ये दे नहीं पाए, आप खुद कह चुकी हैं, और 3000 के बाद भी अभी 5 साल बाकी है ना सर? अरे आदरणीय, 5 साल बाकी है। अभी इनका 20 साल का जो ढकोसला है, जो इनका भ्रष्टाचार है, जो जिस प्रकार से नौवा जो ओवरेज हो गया है, उसके लिए भी इन्होंने कुछ किया क्या? अभी जो मैंने अभी रिपीट किया था कि 25,000 जो कांस्टेबलों की भर्ती हुई है उसका रिजल्ट ओपन नहीं किया है। 60,000 जो टीचरशिप की जो भर्ती की है, अभी उनका रिजल्ट रुका हुआ है। इसमें कौन सी मक्खन मलाई चल रही है कि अभी तक जो रिजल्ट ओपन नहीं किया है? और बेरोजगारी की बात आप जो कह चुके, अभी 16,000 इंजीनियर्स और 34,000 MBA जो पास करके हर वर्ष हमारे मध्य प्रदेश का नौवा, और उनके परिवार से उनसे देखिए कि 10,000 का ये प्राइवेटीकरण में 10,000 की नौकरी भी नहीं मिल रही उनको है। और ये बजट में इतनी उम्मीद थी हमारे नौवा को, हमारे किसान को और हमारे उस गरीब को, तो इन गरीब के लिए, किसान के लिए, उस नौवा के लिए क्या किया है, इनसे पूछ लीजिए आदरणीय। ठीक है गुंजन जी, इसका जवाब जो है आपको तैयार रखना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। फिर मैं आप ही के साथ शुरुआत करूंगी इस जवाब के साथ कि भाई रिजल्ट क्यों रोक रखा है। सीताशरण जी जाहिर तौर पर विपक्ष में है और विपक्ष के साथ साथ जनता की आवाज है। ऐसे में उनके सवालों का जवाब देने के लिए न सिर्फ गुंजन चौक से और भी कई मेहमान हमारे साथ ब्रेक के बाद जुड़ने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ।